वेलकम टू गुरुकुल संकल्प। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और इसके साथ साथ कुछ हम लोग सब्जेक्टिव भी को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में देते रहे, साथ में देखते चलेंगे और एक बार जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टोटल आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि बाजार में बिकने वाला चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को निकालकर कौन सी गैस भर दी जाती है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया या इनमें से कोई नहीं। तो बाजार में बिकने वाला चिप्स में जो गैस भरी जाती है वह है हमारा नाइट्रोजन गैस। इसी के वजह से वह चिप्स जल्दी खराब नहीं होती है, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होती है। तो ये ऐसा कौन है जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित होती है, वो है हमारा AgBr। AgBr है जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाती है। सिल्वर के साथ सिल्वर के साथ जितने भी हैलोजन ग्रुप हैं, जितने भी हैलोजन ग्रुप हैं, अगर वो आते हैं, अगर वो यौगिक बनाते हैं तो वो अपघटित होंगे सूर्य के प्रकाश में। हैलोजन ग्रुप कौन कौन है? फ्लोरीन है, और क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और एक हमारा छोटा सा आयोडीन है। तो ये है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 23 जब कोई पदार्थ विघटित होकर अन्य पदार्थ से क्रिया कर नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है तो यह क्रिया क्या कहलाता है। तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें कैल्शियम के साथ कार्बोनेट यहाँ उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी CaCO3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला कहता है कि निम्न में कौन अवकारक नहीं है। इसमें से कौन है जो अवकारक नहीं है, यानी ऑक्सीकारक होगा, अवकारक नहीं होगा। तो अवकारक इसमें से ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये किसी में जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण कर देता है, इसीलिए इसको ऑक्सीकारक कहते हैं। और बाकी का जो तीन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अवकारक के कार्य करते हैं। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समीकरण संतुलित है। निम्न में से कौन सी समीकरण संतुलित है। ऑप्शन है आपके मिला लेंगे, H2H1 गलत है क्योंकि यहाँ H एगो है। H2H2 Cl2Cl2, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, H2O2 मतलब H वहाँ 4 गो है, यहाँ 2 है, गलत है। H यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है, गलत है। H ही से इससे ही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऐसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, उसको क्या कहते हैं। उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बोलता है जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो उत्पन्न जो आग है वो किस रंग का होता है। तो जो आग उत्पन्न है वो उसका रंग जो है, उसका रंग होता है चमकीला उजला, चमकते हुए उजला कलर का दिखाई देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इसमें से निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। इसमें कौन ऐसा अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होता है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण ऐसा अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होता है। तो ये दोनों हमेशा साथ साथ होता है, इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 31 ये कहता है निम्न में कौन ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है
छेपी का मतलब होता है निकलना। किसमें ऊष्मा निकल रहा है? ऊष्मा निकलने का मतलब है ऊष्मा बन रहा होगा। तो यहाँ देखिए उत्पाद में ऊष्मा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए में ऊष्मा निकल रहा है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा तो ऊष्मा निकलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया CuO में जो H2 का क्या हो रहा है? H2 के साथ अगर यहाँ हम लोग देखें तो O2 जुड़ रहा है। O2 का जुड़ना है, O2 का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बन जाना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो ऊष्मा निकालती है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को, भाई साहब जब पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलता है तो उसको दहन कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान संरचना का सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है? द्रव्यमान का नाश नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही। द्रव्यमान का निर्माण नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही। तत्वों के कुल द्रव्यमान का, तत्वों के में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हाँ, उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। यही द्रव्यमान संरचना का सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान ना तो कम हो सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है, ना ही उत्पन्न हो सकता है। जितना अभिकारक है उतना ही प्रतिफल में दोनों का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या नहीं बदलता है? द्रव्यमान नहीं बदलता है। ये द्रव्यमान संरचना का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर है, इसको ऊष्मा देंगे ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? एक था दूगो में टूटा, एगो के दूगो में टूटना विघटन, टूटना, अपघटन, वियोजन कहलाता है। इसमें से जो भी ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे वियोजन लिखा गया है। वियोजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 36 के बाद 37। एलपीजी का मुख्य अवयव, एलपीजी जिसका पूरा फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इससे का आप बताइए कि इसमें सबसे मुख्य अवयव का नाम क्या है? इसमें सबसे मुख्य अवयव जो होता है उसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, और ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ दे तो H4H10 होता है। कभी कभी ऑप्शन में ब्यूटेन नाम ना दे करके 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो आप याद रखिएगा C4H10 इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। एलपीजी रिसाव, यानी एलपीजी जब लीक हो जाता है तो कैसे पता चलता है? तो एक स्मेल आता है, वो स्मेल किसके वजह से आता है? क्या अमोनिया की वजह से आता है या मीथेन की वजह से आता है? नहीं बाबू, ये जो रिसाव है, ये जो पता है, वो इथिल मरकैप्टन की वजह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऑक्सीकरण है, श्वसन उस उपचयन है, और श्वसन ऊष्माक्षेपी भी है। तो इसमें जो जो भी ऑप्शन में से, तीनों में से एक ही ऑप्शन यहाँ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा बनता है, ऊष्मा निकलता है। और ये रहा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कि ये जो समीकरण है कैसा समीकरण है? देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एगो है, मैग्नीशियम दो गो है, मैग्नीशियम दो गो है, ऑक्सीजन दो गो है, ऑक्सीजन दो गो है, तो बैलेंस है, संतुलित है। तो संतुलित समीकरण होगा, ये एक प्रकार का संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है? संतुलित समीकरण है। तो ये रहा आपके चैप्टर 1 से वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग इसका कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इससे कौन सा ऐसा सब्जेक्टिव है जो आपको तैयार कर लेना चाहिए एग्जाम में भी, एग्जाम के लिए। पहला है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, आपको इसको भी याद कर लेना चाहिए, दोनों में अंतर। तीसरा है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संक्षारण क्या है और संक्षारण को रोकने का उपाय क्या है? संक्षारण का मतलब होता है अगर लोहा में संक्षारण हो गया तो उसको जंग लगना कहते हैं बाबू। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जब संक्षारण कर लेता है, खुद को क्षय कर लेती है, तो उसी को जंग लगना कहते हैं। तो इसको बचने का उपाय क्या है ये आपको बताना है। कुछ कभी-कभी लॉन्ग, ये क्वेश्चन शॉर्ट था, ये लॉन्ग है। कभी-कभी क्वेश्चन क्या करेगा ना, आपको पहला ही चैप्टर से लॉन्ग दे देगा। तो लॉन्ग तो पहला चैप्टर में बन नहीं पाता है, तो 3-4 को एक साथ दे देगा। देखिए 3 को दे दिया एक साथ कि अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विकृत गंधित को परिभाषित करिए। तो आपको परिभाषित करना होगा। ये आपके रहे मुख्य, और 10 मिनट में चैप्टर 1 हम आपका कर दिए कंप्लीट। अगर आपको इसका आंसर चाहिए ना, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपका इसका आंसर आपके पास भेज सकें। इसका आंसर का जल्द ही वीडियो आपको पास आएगा। धन्यवाद।